दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज क्लास की स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर की ये क्लास आप लोगों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत ही कम समय में एक बेहतरीन रिवीजन कराने वाली ये क्लास है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है। इस पे स्टार लगाएंगे आप, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिया है। G7 के अंतर्गत आने वाले 7 देशों के नाम हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। इंग्लैंड विश्व का फर्स्ट देश है जिसने लंदन में 1882 में अपना पहला कोल प्लांट इस्टेब्लिश किया था। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने का भारत का कब तक रखा गया है। तो 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया। DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ है। उत्तर भारत का फर्स्ट मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया। तो BHU में स्थापित हुआ है। 75वें गणतंत्र परेड 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। इसमें गेस्ट आए थे इमैनुअल मैक्रोन। आज का दूसरा प्रश्न है, 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो राइट आंसर होगा अंकुश सचदेवा, जो कि शेयर चैट ऐप के मालिक हैं। सबसे युवा महिला में ईशिता अंबानी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। अलक पांडे सर फिजिक्स वाला के इनका रैंक 23rd है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, स्टार लगाएंगे। इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। शुभंकर इसका वीर मगाई है। तालीबारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो PM मोदी के द्वारा तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। आज का तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा। तो राइट आंसर है फिनलैंड में यह स्थापित करेगा। नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। न्यू हेड इसका मार्क रूटो को बनाया गया है, यानी वर्तमान अध्यक्ष इसके मार्क रूटो हैं। नाटो में कुल 32 सदस्य शामिल हैं। 32वां सदस्य स्वीडन बना है और 31वां है फिनलैंड। SCO में कुल कितने सदस्य हैं। तो टोटल 10 सदस्य हैं और 10वां और नवीनतम सदस्य बेलारूस है। आसियान में 11वां और नवीनतम सदस्य तिमोर लिस्ते है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक में लेटेस्ट सदस्य शामिल हुआ है अल्जीरिया। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं हाल ही में, UAE, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और इथोपिया। G20 में 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला सर्वेक्षण कौन सा है। तो INS संध्याक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यह सेकेंड परमाणु पनडुब्बी है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से है यह संबंधित। अगला प्रश्न है, आज का चौथा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 प्रारंभ कहाँ पर हुआ। तो उत्तराखंड के ओली नामक स्थान पर यह प्रारंभ हुआ है। कजाकिस्तान और भारत के मध्य यह 8वां अभ्यास है। शुरू हुआ है 13 सितंबर से और 30 सितंबर से शुरू हुआ है और 13 अक्टूबर तक यह चलेगा। इसका पुराना नाम प्रबल दोस्ती है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री का नाम बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। SCO 2024 का होस्ट कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसकी बैठक हुई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डस्ट लीग अभ्यास। यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला अभ्यास है। दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो यह लद्दाख का प्रमुख महोत्सव है। 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखेंगे।
5 लोगों को यह प्रदान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर आयोजित हुआ? तो इसमें प्रथम स्थान चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। 5वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन प्रारंभ यह कहां पर किया? तो राइट आंसर होगा मुंबई में क्रूज भारत मिशन प्रारंभ हुआ है। जहाज मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। 3 चरण में इसे स्टार्ट किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से ये स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2029 तक चलेगा। 3 चरणों में मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए अटल सेतु का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 21.8 सेंटीमीटर है। समुद्र पर बना सबसे लंबा ब्रिज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। सूरत सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस कहाँ पर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सूरत में सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? भारत जेन इसका राइट आंसर है। KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 के द्वारा केरल सरकार ने किसे सम्मानित किया? तो S सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को याद रखेंगे। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की पहली बैठक कहाँ पर हुई? वाशिंगटन DC इसका राइट आंसर है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आज का 6वां क्वेश्चन, हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है विराट कोहली। विश्व में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले ये पहले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सचिन का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। सचिन ने 623वीं पारी में यह रिकॉर्ड बनाया था। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ स्टार्ट हुई? उत्तराखंड में। मौसम उपग्रह इसरो ने INSAT 3DS को लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो GSLV F-40 रॉकेट के द्वारा यह लॉन्च हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रामभद्राचार्य और गुलजार को। फर्स्ट ज्ञानपीठ GS कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा में। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में मिला था। पहली फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में। आज का 7वां और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है इस दिन। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसी के साथ 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाते हैं, जो कि भारत के 2nd PM रह चुके हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। 1965 में ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में होती है। 1966 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाता है। पहला मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति ये बन गए हैं। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी दिवस मनाया गया है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1917 में इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इनका पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, जो कि तिनकठिया प्रथा का विरोध करने के लिए गांधी जी ने स्टार्ट किया था। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ है। शांति प्रयास 4th यह इंडिया और नेपाल के बीच हुआ। आज का 8वां प्रश्न है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगाएंगे। राइट आंसर इसका है आरती सरीन। इसी के साथ अन्य क्वेश्चन भी याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स इंडिया
हाल ही में कौन बनी है? रिया सिन्हा। अतिशी मरलेना या हाल ही में दिल्ली की सीएम बनाई गई हैं। प्रीति रजक जो कि आर्मी की फर्स्ट महिला सूबेदार बनी है। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। समक्का सरलंबा जात्रा त्यौहार तेलंगाना में यह मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। आज का 9वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया? तो ओम बिरला के द्वारा यह महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है हर घर दुर्गा अभियान। इसका प्रमुख उद्देश्य है महिला सुरक्षा और मजबूती प्रदान करना। देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र बन गया है। लाडला भाऊ योजना स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र में। लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 93 में है। लोकसभा की पहले स्पीकर कौन बनाए गए थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमारी बनाई गई थी। सबसे लंबा कार्यकाल स्पीकर का बलराम जाखड़ का था, जो कि राजस्थान से संबंधित है। दोस्ती अभ्यास इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच होने वाला यह प्रमुख अभ्यास है। भारत का फर्स्ट गति शक्ति अनुसंधान पीठ IIM शिलांग में स्थापित किया गया है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की बैठक स्पेन में आयोजित हुई है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। FATF का न्यू हेड अलीसा माद्रोजो को बनाया गया है। देश के लोकपाल पद पर नियुक्त प्रथम व्यक्ति हैं अजय मनिक राव। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।